बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तराखंड में फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर बैठक चल रही है, जहां पर उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूसीसी। इसको लेकर तमाम मंथन किया जा रहा है और समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अहम बैठक इस समय राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जारी है। इसी के साथ आपको बता दें कि बैठक में उत्तराखंड के प्रवासियों से चर्चा की जा रही है, प्रवासियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। विशेषज्ञ समिति की तरफ से आपको बता दें कि फिलहाल ये तमाम मंथन किया जा रहा है, चर्चा हो रही है और जल्द ही उत्तराखंड देश का समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द समान नागरिक संहिता राज्य के अंदर लागू हो सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अहम बैठक हो रही है यूसीसी को लेकर, जहां पर उत्तराखंड के सभी प्रवासियों से मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, सुझाव मांगे जा रहे हैं किस तरीके से किन स्तरों के तहत ये पूरा कानून राज्य के अंदर लागू किया जाए। तो फिलहाल आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। समिति का गठन हो चुका है, समिति की तरफ से रिपोर्ट दी जा चुकी है। अब इस पूरे कानून को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में है। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस समय महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में उत्तराखंड के सभी प्रवासियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं और साफ तौर पर यूसीसी को लेकर फिलहाल तमाम चर्चा और मंथन की जा रही है। किस तरीके से इस पूरे कानून को राज्य के अंदर लागू किया जाए, इस बात को लेकर फिलहाल तैयारी समिति की तरफ से हो रही है और बहुत जल्द आपको बता दें कि राज्य के अंदर यूसीसी लागू हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फिलहाल तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रवासियों से सुझाव इस समय विशेषज्ञ समिति ले रही है। इन सुझाव के आधार पर जो अंतिम चीजें हैं वो भी तय की जाएंगी और इसके बाद बहुत जल्द यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। इस कानून को लेकर इस तरीके के जो फैसले अभी तक लिए गए हैं उसमें भी उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां पर इस कानून को लेकर फिलहाल जो तैयारियां हैं वो इस स्तर तक हो चुकी हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में इस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हो रही है और इस बैठक में तमाम समिति के सदस्य मौजूद हैं, जिस समिति का गठन किया गया है और इसी के साथ सुझाव मांगे जा रहे हैं, चर्चा हो रही है, मंथन किया जा रहा है और बहुत जल्द ये कहा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता राज्य के अंदर लागू होगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पहले ही राज्य की जनता से ये वादा कर चुके हैं कि इस कानून को वो राज्य के अंदर लागू कराएंगे, सर्वसम्मति से लागू कराएंगे और फिलहाल इसी को लेकर तैयारियां इस समय अपने अंतिम चरण में हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय हमारे संवाददाता कृष्णा सोनकर हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ गए हैं। कृष्णा, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हो रही है? जो बैठक इस समय दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही है, उस बैठक में क्या कुछ चर्चा, क्या कुछ मंथन इस समय किया जा रहा है यूसीसी को लेकर? जी बिल्कुल। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है एक बड़ा जो जन संवाद है वो आयोजन किया जा रहा है उसका। उसमें तमाम जो सदस्य हैं, जो समिति में जो समिति बनाई गई थी वो यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दूं कि किस तरह से जो है उत्तराखंड सरकार जो है इस पर विशेष चर्चा करेगी, क्योंकि जो जून के आखिरी तक है उस पर विचार किया जाएगा। समिति जो है वो अपने रिपोर्ट सौंपेगी जून के आखिरी तक की आखिर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू किया जाए, क्योंकि जो अलग अलग जो प्रकार के जो लोग हैं, जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं, वो यहाँ तमाम जो प्रवासी यहाँ मौजूद है, तो उनसे जो सलाह मशवरा है, जो उनसे सुझाव है वो लगातार मांगे जा रही है। उत्तराखंड जो जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर, उनकी जो समिति बनाई गई थी उनके द्वारा जो सुझाव है, आज महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि आज 14 जून है और आज आखिरी डेट है जो सुझाव की है, वो जो रिपोर्ट है उनको बनानी पड़ेगी। एक मसौदा जो है वो तैयार किया गया है और उसको जो पेश करेंगे उत्तराखंड सरकार के सामने। आखिर आपको बता दूं कि जिस तरह से भाजपा सरकार है वो लगातार जो है इस पर विचार कर रही है कि कहीं ना कहीं पूरे देश में इसको लागू किया जाए। आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण चीज कि इससे पहले भी जो है अलग अलग राज्य जहाँ पर बीजेपी शासित जो सरकार है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी इसकी चर्चा होगी, क्योंकि इसी के आधार पर तय किया जाएगा कि आगे जो है आचार समान जो नागरिक जो संहिता है
उसको कहीं न कहीं लागू किया जाए। जो लोगों के मन में भी था कि लोग चाह रहे थे कि चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे वो हिंदू समुदाय के लोग हों, चाहे वो अलग-अलग समुदाय के लोग हों, जी। उनको समान जो दर्जा है वो मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं उस पर सरकार चर्चा करेगी। आपको बता दें कि किसी तरह से कि पहले भी 2024 का जो 2019 का माफ कीजिएगा, जब 2019 में जो चुनाव था जी। लोकसभा, जी। उसमें भी जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ये बिल्कुल। इसको लागू करने की बात कही गई थी। और जी। उसके बाद जो उत्तराखंड में जो चुनाव हुए 2020 में, हुँ। 2022 में, तो 22 में भी इस जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके मैनिफेस्टो में भी खास तौर पे यही बात रखी गई थी कि जी। कहीं न कहीं जो समान नागरिक जो संहिता है, उसको लागू कर हुँ। देश को एक बड़ी सौगात दी जाए, क्योंकि कहीं न कहीं जो देश है वो हुँ। इसके पक्ष में था। और हुँ। अब भी आपको ऐसा देखा गया है कि जो तमाम जो लोग हैं, जो भारतवासी हैं, वो जी। कहीं न कहीं इसके पक्ष में वो चाह रहे हैं। हुँ। इसी बदौलत जो है आज जो है जनसंवाद का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ हुँ। पर जो तमाम जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और जी। कहीं न कहीं उनसे सुझाव माँगे जा रहे हैं कि जी। इस पर अपने-अपने प्रतिक्रिया दें, अपना-अपना सुझाव दें कि किस तरह से जो है उसमें अलग-अलग तरह से अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। क्या वो बिल्कुल। जो ये लागू किया जाएगा, क्या ये पूरी तरह से सही होगा या जी। फिर गलत होगा? इस बिल्कुल। मुद्दे पर भी जो लगातार जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं, हुँ। उनसे चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि इसकी जो अध्यक्षता है, वो रंजना प्रकाश देसाई है, वो कर रही है। हुँ। वो कहीं न कहीं इस पर विचार-विमर्श कर रही है हुँ। और जून के आखिरी तक वो है अपनी जो रिपोर्ट है, वो पूरी राज्य सरकार को दे देगी। जी, बिल्कुल विशाखा। कृष्णा, कब तक इस बैठक को लेकर अपडेट आपके पास है कि कब तक ये बैठक जो है वो समाप्त हो जाएगी? जो पूरी चर्चा है, मंथन है, वो कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। चलिए ठीक है कृष्णा, आपके पास मैं लौटती हूँ। फिलहाल उपेंद्र सिंह राणा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं राजधानी देहरादून से। उपेंद्र, फिलहाल देखिए, समान नागरिक संहिता को लेकर जो वादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया था, और कहीं ना कहीं इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा, उस लिहाज से भी फिलहाल हर तरीके से तैयारियां की जा रही है। आज राजधानी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है। क्या लगता है, कब तक सरकार चाहती है कि यूसीसी को राज्य के अंदर लागू किया जाए? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से दिल्ली में जो ये बैठक हो रही है और 11 बजे के करीब से ये बैठक चल रही है और शाम 3 बजे के करीब ये समाप्त होगी। और जिस प्रकार से जो समान नागरिक संहिता, जिस प्रकार से जो कानून जो सरकार लेके आना चाहती है, और सबसे पहले जिस प्रकार से जो है गोवा में इस कानून को जो है वो लाया गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और साथ ही जो है देश का दूसरा राज्य जो है उत्तराखंड होने वाला है अगर ये कानून जो है वो लागू होता है। आज जिस प्रकार से जो यूसीसी जो ड्राफ्ट जिस प्रकार से जो तैयार कर रही है, उनकी जो बैठक जिस प्रकार से हो रही है, उसमें उत्तराखंड के जो लोग हैं वो वहां पर बैठक में मौजूद हैं। रिटायर्ड जो जज हैं वो उस बैठक में मौजूद हैं। और जिस प्रकार से यूसीसी जो कानून सरकार पहले से भी उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही यहाँ पर सरकार बनेगी, उस पर सबसे पहले फोकस जो है यूसीसी कानून लाने पर जो है वो होगा। तो उसके बाद जो है उस पर काफी लंबे समय से जो है वो काम चल रहा है। और आज जिस प्रकार से जो ड्राफ्ट समिति के द्वारा जो बैठक की जा रही है, उस पर जो निर्णय लिया जाएगा वो अंतिम निर्णय होगा। उसके बाद उस सरकार को पूरा फैसला जो है वो सुनाया जाएगा और पूरा निर्णय लेने के बाद यहाँ पर कानून जो है वो लाया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार का ये मानना है कि यहाँ पर जो है अलग अलग समुदाय, धर्मनिरपेक्ष के लोग जो है वो उत्तराखंड में रहते हैं, और जिस प्रकार से अलग अलग समुदाय के अलग अलग कानून के तहत जो है जिस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलती है, ऐसे में वो चाहते हैं कि एक समान नागरिक कानून अगर यहाँ पर होगा तो उससे जो है आम लोगों को काफी फायदा होगा। और जिस प्रकार की दिक्कतें जो है न्याय दिलाने में होती है, उस प्रकार की दिक्कतें जो है वो नहीं होगी। क्योंकि जिस प्रकार से मामले देखे जाते हैं कि 3 तलाक के मामले जो है वो अलग चलते हैं, जिस प्रकार से जो कोर्ट में जो मैरिज जो होती है उसके अलग तरीके से जो है वो मामले को सोल्यूशन जो है वो किया जाता है, और कई धर्मों के जो है अलग अलग तरीके से जो है वो मामले चलते हैं। ऐसे में यूसीसी कानून आने के बाद जो है एक समान तरीके से जो है सभी को एक कानून से जो है वो जोड़ा जाएगा। किसी धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ जो है वो न्याय नहीं किया जाएगा। कानून के तहत जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर जो है सरकार पूरी तरीके से फोकस कर रही है। और धामी सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जब भी सरकार बनेगी उस पर सबसे पहला फोकस जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का रहेगा, और उस पर जो है काफी लंबे समय से जो है वो काम चल रहा है। अब ये देखना ये होगा कि आज जो ड्राफ्ट समिति के द्वारा
जो बैठक वहां पर की जा रही है जी। उसमें जिस प्रकार से जो प्रवासी उत्तराखंडी बैठक में जो शामिल हुए हैं, जो रिटायर्ड जज जो उस बैठक में शामिल हैं और कई गणमान्य लोग जो हैं उस बैठक में शामिल हैं, उस पर क्या निर्णय लेते हैं, किस तरीके से उस पर फैसला लिया जाता है, क्या कुछ कानून में जो है वो रखा जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो निर्णय लिया जाना है और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी जाएगी। उस पर उसके बाद जो है यहाँ पर कानून को जो है वो बनाया जाएगा। और यहाँ पर लोगों का भी यही मानना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून जो है यहाँ पर लाया जाता है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है इसका फायदा जो है आने वाले समय में जरूर होगा। बिल्कुल। और उपेंद्र, कहीं ना कहीं न्याय की दृष्टि से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सभी को एक दायरे में लाकर सभी को लेकर आना, ये कहीं ना कहीं सरकार का उद्देश्य है इस पूरे कानून को राज्य में लागू कर। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।